वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। सीबीएसई के थर्ड लेसन और फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेसन हम देखेंगे, जो कि डील करता है प्लांट से। और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं एक बार हम देखेंगे। इसमें जैसे लिखा है कि प्लांट्स एवरीवेयर, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये तीन मेन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अभी आप ये देखिए, ये पिक्चर दिखाया है, इसमें एक गार्डन है और गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर गमले हैं, फूलों के पॉट्स हैं और बहुत सारे फ्लावर्स दिखे हैं, अलग अलग कलर्स के पेड़ है। और हम देखेंगे इसके नीचे जो है, इस पिक्चर के नीचे कुछ प्रश्न भी है, ये क्वेश्चंस हैं। नाउ रीड द क्वेश्चंस एंड अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स हमको अंडरलाइन करने हैं। तो आपके जो किताब है वो भी खोलकर आप पढ़िए, उसके साथ जैसे जैसे मैं आंसर बोलूँगा वैसे वैसे आप अंडरलाइन करते जाइए। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर शोन अबाउ? क्या देखा है इस पिक्चर में, क्या क्या दिखता है? प्लांट्स दिखते हैं या एनिमल्स दिखते हैं? हमको सारे के सारे प्लांट्स दिखते हैं, इसलिए हम प्लांट्स को अंडरलाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर ऑल प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड? क्या सारे पौधे जो हैं, वो सारे प्लांट्स या पौधे एक ही प्रकार के हैं क्या? यस या नो? तो हमको दिखता है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के पौधे हैं, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे नो। तीसरा प्रश्न, आर ऑल प्लांट्स लिविंग थिंग्स? क्या इन सारे पौधों में जीवन है क्या? यस है या नो है? तो वाकई में हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो जीवन रहता है तो उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो बढ़ता भी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो छोटे हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, यानी उनमें जीवन है। तो हम यस बोल के अंडरलाइन करें। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग ग्रीन। देखते हैं, अगर बहुत सारे पौधे हमने लगाए तो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है वो हरा दिखता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में और भी हम जानकारी लेंगे। हम जाते हैं अगले पेज को। प्लांट्स एवरीवेयर। अब हम जहाँ पर भी देखें वहाँ पर हमको पौधे नज़र आते हैं। तो कहाँ कहाँ नज़र आते हैं? पिक्चर में देखो, यहाँ पर लिखा है प्लांट्स नियर आवर होम, यानी हमारे घर के इर्द गिर्द भी हमें पौधे नज़र आते हैं। प्लांट्स अलोंग द रोड साइड, यानी रोड के दोनों तरफ हमको पौधे नज़र आते हैं। कुछ घास हमें नज़र आता है, कुछ पेड़ नज़र आते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स नज़र आते हैं हमें। लोटस ग्रोइंग इन वाटर, एक फूल है जो कि पानी में पनपता है, वहाँ पर वो ग्रो होता है, और ये इसे कहते हैं हम लोटस। अब इसमें भी कई प्रकार के प्लांट्स हैं, इसलिए हम अगला शीर्षक जो है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब जैसे हमने पहली बार देखा कि प्लांट्स जो हैं एक ही साइज के, एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज देखेंगे कि किस प्रकार के या कितने प्रकार के पौधे होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, यानी उनका आकार भी अलग है, साइज बोलते हैं आकार, या उनका जो बनावट है वो भी अलग किस्म का होता है। तो अभी यहाँ पर एक जीके का एक इंफॉर्मेशन दिया है, जनरल नॉलेज। द लार्जेस्ट banyan ट्री इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन बोटानिकल गार्डन कोलकाता। तो बोटानिकल गार्डन क्या होता है? यहाँ पर सारे पेड़, अलग अलग पेड़ या पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ पर वो पेड़ या पौधे लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर हम जाकर उस गार्डन में वो सारे अलग अलग प्रकार के, दुनिया के हर एक कोने से वो पौधे वहाँ पर हमें देखने मिलेंगे।
तो उसे कहते हैं हम बोटानिकल गार्डन। तो वो कहाँ पर है? कोलकाता में है, और 250 साल पुराना गार्डन है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जो शीर्षक लिखा है बिग प्लांट्स, यानी जो बड़े प्लांट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सम प्लांट्स ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी जो पेड़ हैं उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो वो कैसे होते हैं? वो बहुत बड़े होते हैं और मजबूत भी होते हैं। बिग प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज। तो ऐसे प्लांट जो कि मजबूत होते हैं और उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं, या ब्रांचेस जिसके होते हैं उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं। अब उस ट्रीज में हमें बहुत सारे फल और फूल भी कभी कभार देखने मिलते हैं। तो ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। जो बड़े पेड़ हैं वो काफ़ी सालों तक वो जिंदा रहते हैं। तो कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि एप्पल, बैनियन, पाइन एंड कोकोनट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पाइन ट्री है, एप्पल ट्री है, बैनियन ट्री है, और ये जो लंबा वाला जो पेड़ है वो है कोकोनट ट्री। आप देख सकते हो यहाँ पर कोकोनट लगे हुए हैं, यहाँ पर इस पेड़ पर बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये बैनियन ट्री है, कभी कभार बच्चे इसको पकड़कर झूला भी खेलते हैं गांव में ऐसे। तो यहाँ पर लिखा देखो एप्पल ट्री, बैनियन ट्री, पाइन ट्री एंड कोकोनट ट्री। अगले पेज जाएंगे हम। अब बड़े पौधों के बारे में तो हमने सीख लिया, अब छोटे पौधे जो होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो छोटे जो पौधे रहते हैं उसमें भी प्रकार होते हैं, देखेंगे हम। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग एंड बुशी। देखो छोटे प्लांट्स में भी ऐसे पौधे हैं जो कि छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी मजबूत या ताकतवर होते हैं वो, और वो एक झुंड में वो पैदावार उसकी होती है। दे आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे जो झुंड में पौधे बढ़ते हैं या बहुत सारे पौधे एक साथ आपको देखने मिलते हैं, उसे हम कहते हैं श्रब्स। अभी ये कुछ उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हिबिस्कस है, मेहंदी है, जैस्मिन है। ये सारे श्रब्स के एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण है। अगला जो प्रकार है उन्हीं छोटे पौधों में, सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे रहते हैं, एंड हैव सॉफ्ट स्टेम्स। अभी इसके जो बनावट है ये मजबूत था, लेकिन इसके जो तने रहते हैं वो एकदम नाजुक रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। तो ऐसे पौधे जहाँ पर वो जो उसके तने हैं एकदम सॉफ्ट रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं हर्ब्स। दीज प्लांट्स आर शॉर्ट लिव्ड, यानी उनका जीवन जो है बहुत ही छोटा रहता है, वो ज़्यादा साल या ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहते हैं। जैसे कि ग्रास, ब्रिंजॉल एंड टमेटो। तो ये उसके उदाहरण है। जो घास होती है, जो ब्रिंजॉल होता है और जो टमाटर होता है, तो ये सब हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। और हम ये जो है थोड़े दिन के लिए ये जिंदा रहते हैं। ये इधर तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे पिक्चर भी दिया है इसका। तो शॉर्ट लिव्ड, लिव्ड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्ट लिव्ड यानी छोटे या थोड़े समय तक वो जिंदा रहते हैं। ये बात समझ में आई पूरे? अभी यहाँ तक हमने ये देखा, बड़े प्लांट्स देखे, हमने छोटे प्लांट्स देखे, और छोटे प्लांट्स में दो प्रकार के देखे, और अभी हम तीसरे प्रकार हम देखेंगे छोटे प्लांट्स में। तो ये है, सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। बहुत ही नाजुक रहते हैं, ये तो नाजुक रहता ही है, उससे भी नाजुक ये रहता है, बहुत ही वीक। दे नीड सम सपोर्ट। वो खुद से वो जो है वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट कौन सा? जैसे कि दीवार है, वॉल्स लिखा है, लाइक वॉल्स,
अदर प्लांट्स और स्टिक्स टू ग्रो स्ट्रेट। जैसे यहाँ पर देखा हमने कि इस गमले में एक जो छड़ी सीधे गाड़ दी गई है, और प्लांट जो है इसके ऊपर वो जैसे हम लोग वेली बोलते हैं, तो इसके ऊपर वो ग्रो होता है, और उसके सपोर्ट से वो सीधा खड़ा रह सकता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स। तो मनी प्लांट है, हाँ, मोस्ट ऑफ द सभी के घर में हमने देखा कि मनी प्लांट हो सकता है, काफ़ी घरों में ये हो सकता है। ग्रेप वाइन हमें जहाँ पर ग्रेप्स बनते हैं वहाँ पर उन खेतों में हमको देखने मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सारे सपोर्ट उन जो क्लाइंबर्स को पहले से ही बना कर रखते हैं, ताकि वो जो पौधे हैं उसके ऊपर वो चढ़ सकें और वो सीधे खड़े हो सकें। तो ये बात है ऐसा। तो मनी प्लांट और ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल्स दिया है। तो भी अब तक हमने क्या देखा, छोटे पर इसमें श्रब्स देके, हर्ब्स देके और क्लाइंबर्स देके, तो 3 अलग अलग प्रकार के हमने देखा। और अब चौथा प्रकार है छोटे, इसमें सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये जो है ज़मीन पर ही उगते हैं, यानी ये सीधा नहीं खड़े रहते, क्योंकि उनके जो फल जो हैं, जो उनके जो वेजिटेबल्स बोलो और जो भी आता है उसमें से वो इतना हेवी रहता है कि वो ऐसे सपोर्ट के ऊपर वो खड़े नहीं रह सकता और टूट जाएगा, इसलिए उसे ज़मीन पर ही रखते हैं। उसे कहते हैं क्रीपर्स। अब क्रीपर्स का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है, जैसे कि पम्पकिन है और वाटरमेलन, जैसे कलिंगर बोला, आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ये सारे देखो, पम्पकिन दिया है यहाँ पर, ओके, तो ये सारे उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने जो है पहले पेज से लेकर तीसरे पेज तक हमने अलग अलग प्रकार के पौधों को देखा। आज अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ये प्रश्नों को सॉल्व कर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, अ बिग प्लांट को हम क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं क्या, हर्ब कहते हैं क्या, या ट्री कहते हैं? बिग प्लांट है तो जाहिर है कि वो लंबा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एंड बिग जो प्लांट्स है, तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं हम? ट्रीज। तो यहाँ पर हम डालेंगे या मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या फिलअप भी कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे ट्री। विच ऑफ दीज इज अ श्रब? ये दूसरा प्रश्न है, इसमें श्रब कौन सा है? अब श्रब्स के बारे में हमने जाना, ये वाला है, छोटे हैं और एक झुंड में वो पैदा होता है, और उसे हम लोग कहते हैं श्रब्स, और मजबूत भी रहता है। तो उसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे? कोकोनट ट्री है क्या? नहीं, वो ट्री में आ गया। मेहंदी प्लांट है क्या? हाँ, मेहंदी प्लांट है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हिबिस्कस, मेहंदी, तो इसमें ये कौन से कैटेगरी में आया? श्रब्स में। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है, विच ऑफ दीज इज अ श्रब? कौन सा प्लांट इसमें श्रब है? टमेटो नहीं, टमेटो किस में आएगा? जो टमेटो है वो इसमें यानी हर्ब्स में आएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया, देखो टमेटो, ये टमेटो, ये एग्जाम्पल दिया है, तो ये इसमें आएगा। तो लेकिन हमें पूछा क्या है? विच इज अ श्रब? तो मेहंदी प्लांट, करेक्ट आंसर जो है मेहंदी प्लांट इज अ श्रब। विच ऑफ दीज इज अ क्लाइंबर? क्लाइंबर यानी वो किसी का सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। तो इसमें क्लाइंबर कौन सा है? इसमें जो उदाहरण दिया है, ग्रेप वाइन और मनी प्लांट, तो इसमें है क्या कोई उसमें से कौन सा भी एक? हाँ, इधर ग्रेप वाइन है, तो हम अंडरलाइन करेंगे ग्रेप वाइन। तो इससे हमारा जो अब तक हमने जो सीखा, उसका एक छोटा सा टेस्ट हुआ, और हमने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। देखते हैं हम आगे जाकर, देखते हैं कि और क्या। लेकिन इसके पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये सारी बातें क्या आपके समझ में आ गई? अगर
तुम्हें नहीं आई है तो फिर से आप वीडियो देखो और समझो, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया। आप पीछे जाकर देख सकते हो कि श्रब क्या है, हर्ब्स क्या है और क्लाइंबर्स क्या है। हम जाएंगे अगले टॉपिक के लिए, जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी एक पौधे के कौन से पार्ट रहते हैं। पहले वाला है फ्रूट। अभी फ्रूट के बारे में देखेंगे। फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच हैज सीड्स इन इट, यानी उसके अंदर बीज रहते हैं। तो फ्रूट का एक एग्जाम्पल दिया है। फ्रूट वो प्लांट का वो हिस्सा है या पौधे का वो हिस्सा है जिसके अंदर बीज रहते हैं। दूसरा, रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल एंड टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी वो रूट क्या है, वो पार्ट है प्लांट का जो कि जमीन के नीचे, अंडर द ग्राउंड बोला है, यानी जमीन के नीचे वो रहता है। इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल, यानी वो उसकी उसके वजह से ही ये पूरा पौधा सीधा खड़ा हो जाता है। अगर रूट ना रहा तो वो पौधा गिर जाएगा। इट होल्ड्स एंड टेक्स वाटर, सिर्फ वो उस प्लांट को मजबूती नहीं देता खड़े रहने में, लेकिन उसके साथ साथ वो पानी जो है वो भी ज़मीन से सोख लेता है। दूसरा पार्ट जो हम देखेंगे वो है लीफ। लीफ यानी पत्ते। मेक्स फूड फॉर द प्लांट। पत्तों का क्या काम है, वो खाना बनाता है प्लांट के लिए, ताकि प्लांट जो है या पौधा जो है वो और बढ़ जाए और विकसित हो जाए। इसलिए वो उसको खाना बनाकर देता है ताकि वो मजबूत हो, बड़ा हो जाए और उसके तने, जो स्टेम बोलते हैं, तने भी मोटे हो जाए। अगला जो पार्ट है वो है फ्लावर। फ्लावर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लावर इज द कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर देखेंगे जो फ्लावर्स हैं, अगर हम गार्डन में देखें या कोई पेड़ पर देखें, हमें देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं और वैसे ही अलग अलग प्रकार के फूल भी हमें दिखाई देते हैं। इट इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट ग्रोस। जैसे कि ये फ्लावर निकल गया, उसमें से क्या निकलता है बाद में, फ्रूट। तो पहले फ्रूट आने से पहले वो फ्लावर आता है, और जैसे फ्लावर आके वो झड़ जाता है तो वहाँ से निकलता है फ्रूट। अगला जो पार्ट है वो है स्टेम, यानी तना। ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है उससे बोलते हैं स्टेम, वो है तना। स्टेम ग्रोज अबाव द ग्राउंड। देखो वो जो है वो रूट से कनेक्टेड है, लेकिन वो जमीन से ऊपर है। रूट जमीन के नीचे था, लेकिन जो स्टेम है वो जमीन से ऊपर है। स्टेम ग्रोज अबाव द ग्राउंड, लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम। तो उस तने से, उस स्टेम से हम देखते हैं लीव्स भी वहीं से निकलते हैं, हाँ, उसके सहारे से ही निकलते हैं। और ये ब्रांचेस हम देखते हैं, इसके बारे में, इसको बोलते हैं ब्रांचेस। तो वहाँ पर लीव्स लगे हैं, वहाँ पर फ्लावर्स लगे हैं, लेकिन सब के सब कनेक्टेड किससे हैं, वो तने से कनेक्टेड है। तो हमने इस सेक्शन में हमने देखा फ्रूट के बारे में, रूट के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में और स्टेम। ये अलग अलग पार्ट्स हैं एक प्लांट के ना। अब देखेंगे कि कुछ प्लांट्स के लीव्स कैसे होते हैं। सारे प्लांट्स के एक तरह के लीव्स या पत्ते नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। जैसे कि बनाना लीफ, ये तो बहुत लंबा होता है, जिसमें आज भी कई लोग खाना भी खाते हैं, बनाना लीफ। और दूसरा है मिंट लीव्स। मिंट लीव्स, ये जैसे कि पुदीना हुआ, इसे बोलते हैं हम मिंट लीव्स। तो अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप्स के भी होते हैं, लेकिन पत्ते जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वो प्लांट खुद से खाना बनाता है, क्योंकि लीफ उसको खाना बनाने में मदद करता है। मोस्ट plants have flowers,
फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर। ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधों को देखोगे तो अलग अलग फ्लावर्स हैं, और उस फ्लावर्स एक जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब में भी कई प्रकार है। यहाँ पर दिखाया है कि हमें सनफ्लावर दिखाया है और जैस्मीन दिखाया है। हाँ, तो जैस्मीन का आकार और उसका जो कलर है वो उसमें फ़र्क है। जैस्मीन छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, सनफ्लावर बहुत बड़ा फ्लावर होता है। हम्म, तो इसमें अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स बनाते हैं। यहाँ पर देखा, नीचे हम लोग देखते हैं कि रोज़ भी दिखाया गया है, रोज़ प्लांट। द सनफ्लावर इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स। ये जल्दी से जो ये पौधा है सनफ्लावर का, ये फटाफट ये बढ़ जाता है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता। इट कैन ग्रो 8 फीट इन 6 मंथ्स। 8 फुट तक वो हाइट उसकी जाती है, वो भी 6 महीने के अंदर। सम प्लांट्स लाइक रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न्स। देखो यहाँ पर कांटे हैं, यहाँ पर रोज प्लांट दिखा है, इसके कांटे हैं। और कैक्टस जो कि जहाँ पर कुछ नहीं होता, डेजर्ट है या वालवंट बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये ऐसे पौधे मिलेंगे जिसमें कांटे ज़्यादा है। ओके, थॉर्न उसे बोलते हैं हम लोग, कांटों को थॉर्न, THORN, थॉर्न। और थॉर्न होता क्या है? अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। यानी कैसा रहता है? शार्प रहता है, छोटा रहता है, और वो तने से लगा होता है। अगर हम डायरेक्टली उसको बिना देखे पकड़ने जाएं तो हमारे हाथ में वो चुभ जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी बातें हमने देखी। अभी इस सेक्शन में क्या देखा हमने? इस सेक्शन में हमने बड़े पत्ते छोटे पत्ते के बारे में देखा, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स के बारे में हमने देखा। तो इतना हम आपको समझ में आया? अगर आया है तो फिर से आप देखो, जो आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो फिर से पीछे जाकर देखो। 1 2 3 बार आप वीडियो देखोगे तो फिर आपके जहन में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला सेक्शन हम देखेंगे। इन सम प्लांट्स द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। यानी फ्लावर, जैसे मैंने बोला कि पहले फूल आता है, फिर उसके बाद में फ्रूट्स आते हैं, और फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। फ्रूट्स के अंदर क्या है? छोटे छोटे सीड्स है। देखो पोमोग्रेनेट, जैसे दाड़िम बोलते हैं, दिखाया उसमें काट कर, तो उसमें क्या रहते हैं? सीड्स रहते हैं, यानी बीज रहते हैं। अगला है कॉर्न, फिर ग्राम, फिर बीन। हाँ, तो ये सारे जो है, ये सारे के सारे जो है सीड्स हैं। यहाँ पर सब में सीड्स है। तो go green. With the help of an elder, grow some plant in your garden at home or school. Water them regularly. अगर तुम्हारे पास प्लांट है घर पर तो उसे पानी डालो, और आप देखो कि वो प्लांट किस किस तरह से बढ़ता है, या बीज डालो और देखो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसा हो जाता। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। देखो यहाँ पर वो सीड डाला, पहला इसमें पिक्चर में दिखाया है कि जैसे आप सीड डालोगे ज़मीन में तो छोटा पौधा निकला ऐसा, और थोड़ा हल्का सा ग्रीन दिखाई देता है। फिर जैसे आप पानी नियमित रूप सुबह और शाम, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सुबह और शाम, तो देखोगे कि एक पौधे का एक पार्ट जो ऊपर जाता है, एक पार्ट वो नीचे जाता है। तो एक पार्ट ऊपर आया, आप देख सकते हैं, वही बाद में अभी जो नीचे गया वो बन गया रूट्स, ताकि वो प्लांट मजबूती से वो खड़े हो सके। और फिर हम देखते हैं जैसे ये और ऊपर जाता है तो उसमें से पत्ते निकल आते हैं। तो सीड के अंदर क्या है? बेबी प्लांट। तो बेबी प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ कॉर्न सीड। कौन सा है? ये कॉर्न सीड जो है। हाँ, तो उससे ये बेबी प्लांट का जन्म हुआ है। देखो ऐसा होता है। फिर उसके बाद में हम इस पूरे अध्याय का, इस पूरे चैप्टर का जो है हम रिवीजन करेंगे। ये समरी दिया है कि हमने पढ़ा इस पूरे सेक्शन में ट्रीज के बारे में।
श्रब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, क्लाइंबर्स के बारे में और क्रीपर्स के बारे में। तो उसके समरी हम देखते हैं, यानी क्या क्या हमने पॉइंट्स हमने पढ़े। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर। कुछ जो है ज़मीन पर उगते हैं, कुछ पानी में पनपते हैं। बिग प्लांट्स आर विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े पौधे जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उसे हम लोग ट्रीज बोल के बोलते हैं। सम स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। छोटे और जो बहुत सारे एक साथ पैदा होते हैं, जिसे हम लोग बुशी प्लांट्स बोलते हैं, आर कॉल्ड श्रब्स। उसे हम श्रब्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। क्लाइंबर्स को इसलिए क्लाइंबर्स बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे के सपोर्ट से ये खड़े होते हैं। इससे ये जो है सीधे खड़े तब हो सकते हैं जब उसको सपोर्ट मिले। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट्स रहते हैं उसके अंदर हमें बीज मिलेंगे। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। जैसे हमने देखा कॉर्न, उसमें से छोटा पौधा निकला, बढ़ते बढ़ते वो बड़ा हुआ। तो हर एक बीज में उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है। समझ में आया? तो ये पूरे के पूरा जो अध्याय ख़त्म हुआ है। आप फिर से इसके बाद अगर समझ में नहीं आता, मैं बार बार ये कहता हूँ, समझ में नहीं आता है तो फिर से देखो और आपको पूरा लेसन समझ में आए। तो अगले लेसन में हम फिर से मिलेंगे। अगला वीडियो नेक्स्ट लेसन पे बनेगा। और तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू।